समझदारी से काम लिया जाता है तो फायदा बहुत होता है, ना समझी से काम करो तो हंसी का पात्र होता है आदमी। एक आदमी नहा रहा था कहीं झरने पर, दोस्त भी साथ में नहा रहा था, तो वो एक शैम्पू की बोतल जो थी सिर में लगाया शैम्पू, फिर कंधे पर भी लगा रहा था वो शैम्पू। अब शैम्पू कोई कंधे पर लगाने की चीज तो है नहीं, बालों में लगाते हैं, तो कंधे पर शैम्पू रगड़ रहा था। तो दोस्त ने पूछा, ओ भाई कंधे पर शैम्पू क्यों रगड़ रहा है? बोले शैम्पू की बोतल पे पढ़ क्या लिखा है। क्या लिखा है? वो तू पढ़ना, पढ़ा लिखा है। क्या लिखा है? तो लिखा था हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, उसको लगा था शोल्डर माने कंधों पर रगड़ने के लिए। अरे बावरे, शब्दों को देखकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। मीडिया वाले जो बकवास करते हैं ना, वो भी हेड एंड शोल्डर की तरह ही है, और उनके लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो खुद भ्रमित है, दूसरों को कर रहे हैं। आज मैं भागवत के आधार पर एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं इन मीडिया कर्मियों के ऊपर, जो समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो भी अगर सुन रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो ये मेरी सीडी ले जाकर जरूर सुनना। भागवत में कलयुग के रहने के 5 स्थान बताए हैं। मैं थोड़ी भूमिका बना दूं। परीक्षित राजा, राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, विचरण करने को निकले, व्यवस्था देखने को निकले, तो उन्होंने देखा कि एक क्षुद्र पुरुष गाय और बैल पर प्रहार कर रहा है। परीक्षित ने, मैं विस्तार न करूं, वो फिर बातें बहुत बढ़िया है, वो आगे की बातें जो खास इस समय के अनुरूप हैं। परीक्षित राजा ने एक क्षुद्र पुरुष को कहा कि तू कौन है, क्यों इनको नुकसान पहुंचा रहा है और परेशान कर रहा है, वो भी मेरे राज्य में, पांडवों के वंशज परीक्षित राजा के राज्य में। उसने कहा कि मारना चाह, बस तीर छोड़ने की तैयारी परीक्षित राजा की। उस क्षुद्र पुरुष ने परीक्षित राजा के पैर छू लिए कि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं कली पुरुष हूं। अब कलयुग की शुरुआत होने वाली है, मैं कली हूं, कली। आप धर्मात्मा राजा हैं, आप मुझे मारो मत, मुझे रहने के स्थान बता दो, क्योंकि कलयुग में सत्य, दया, धर्म ये कुछ रहेगा नहीं। तो तभी तो ये कुप्रचार करने वाले सत्य बोलते हैं। सती सावित्री के बेटे हैं मीडिया वाले अगर, तो उनको वो सीडी भी दिखानी चाहिए थी जो निंदकों की साजिश, पर्दाफाश खोलने करने वाली थी। वो सीडी क्यों नहीं दिखाई? जिसने नाटक किया था गोली लगने का, उसका भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो सीडी इन मीडिया वालों ने क्यों नहीं दिखाई? अगर है सच्चाई पर तो वो भी दिखाओ। वो नहीं दिखाई गई, उनको दी गई थी कि ये चलाओ, बोले ये नहीं चलाएंगे। तो बोले, कली पुरुष ने कहा कि मुझे रहने का कोई स्थान बताओ। तब राजा परीक्षित ने कहा कि द्युतम, जहां जुआ होता हो, सट्टेबाजी, वहां तुम रहना। परीक्षित राजा कली को स्थान बता रहे हैं, सुनते जाना ध्यान से। जहां जुआ होगा वहां कली का निवास होगा। मतलब जहां सत्य नहीं रहता, असत्य, झूठ, लड़ाई झगड़ा, वहां कली का निवास होता है। कुप्रचार करने वाले कई चैनल वाले भी किसी भी खबर पर अपना समय, शक्ति और धन का सट्टा लगाते हैं।
थोड़ा लगा देते हैं और बदले में अपेक्षा रखते हैं कि लोग उनकी असत्य बातों के भरम जाल में फंस जाएंगे, पर मूढ़ होते हैं, फंस जाते हैं। साधक सत्संगी नहीं फंसते हैं, वो तो पार हो जाते हैं, क्योंकि साधकों की बुद्धि पवित्र हुई है जप करते करते, सुमिरन करते करते, सत्संग सुनते सुनते, तो वो इन बातों में नहीं फंसते हैं। तो ये देखो प्रैक्टिकल है। परीक्षित राजा ने जो कली को कहा था कि तेरा निवास जहां जुआ सट्टेबाजी होती होगी वहां होगा, वहां कली का वास है। कुप्रचार करने वालों के दिमाग में, उनके रहने उठने बैठने और बकवास करने के स्टूडियो में, क्योंकि बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। भले दिखाएं, उनकी प्रस्तुति ऐसी होती है कि नए आदमी को लगे कि हाँ अरे ऐसा अरे ऐसा अरे ऐसा, उनकी प्रस्तुति ऐसी। उन्हीं के तो पैसे मिलते हैं उन लोगों को बनावट करने के। दूसरा, परीक्षित राजा ने कली को स्थान बताया रहने के लिए कलयुग में, मदिरा पान जहां होता हो, शराब पीते हो। देखो, नशा केवल शराब का ही नहीं होता है, नशा अधिकार का भी होता है, नशा योग्यता का भी होता है, नशा कोई भी सौंदर्य धन पद आदि हो तो उसका भी नशा होता है, और नशा होने पर विवेक नहीं रहता। जुआ सत्य का नाश करता है और मदिरा पान धन सत्ता आदि सौंदर्य का नशा वो विवेक का नाश करता है। और अज्ञान और अहम का नशा होने पर विवेकहीनता वो जीवन में आ जाती, जिसके कारण व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करने लग जाता है, जैसे कुप्रचार करने वाले करते रहते हैं। समझदारी नहीं है, बुद्धि मारी गई। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बीमार था, डॉक्टर ने दवाई दी, थोड़े दिन के बाद डॉक्टर ने कहा आना। कई डॉक्टर नहीं बोलते 7 दिन के बाद फिर से चेकअप के लिए आ जाना, ये दवा ले जाओ। वो गया, 7 दिन के बाद आया तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, दवा ली थी? बोले हाँ आपने ही तो दी थी। अरे ली थी मतलब दवा पी ली थी? बोले नहीं लाल थी। अब देखो इसकी बेवकूफी। पहले कहा अरे दवा ली थी, बोले आपने ही तो दी थी। अब डॉक्टर कहना चाहते थे कि दवा तुमने ली कि नहीं, पेट में उतारी कि नहीं? बोले आपने ही तो दी थी। अरे पर दवा पी ली थी? बोले नहीं साहब लाल थी। डॉक्टर ने कहा पागल, मैं कहना चाहता हूं कि दवा को पी लिया था। बोले नहीं साहब, दवा को नहीं पी लिया तो मेरे को हुआ था। लोग ऐसे मूर्ख हैं कि सुलझाने वाले को उलझाना चाहते हैं। डॉक्टर सुलझाना चाहता है, डॉक्टर उसकी बीमारी मिटाना चाहता है, डॉक्टर उसको स्वस्थ करना चाहता है, और वो सुलझाने वाले को उलझाना चाहता है। ऐसे ही कुप्रचार करने वालों की बुद्धि मारी गई। संत सुलझाते हैं सबको, उलझनों से निकालते हैं। वो संत को ही अपने निंदा के जाल में उलझाना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं बापू कोई साधारण संत नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए भगवत स्वरूप संत हैं।